जो और बाकी आपकी मेहनत है, लेकिन डेफिनेटली बॉडी ज़रूर बनती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म एक्टर्स की या सेलिब्रिटीज़ की बनेगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज कार्डियो करने लगे हैं सुबह। टाइम 9 बज रहे हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बेल्ट डाल रहा हूँ, इसको ये वेस्ट बेल्ट है। लेट्स स्टार्ट। मैं स्पीड स्टार्ट कर रहा हूँ 3 किलोमीटर पर आवर से। एंड इंक्लाइंड मैं 3 डिग्री अभी नहीं कर रहा, मैं करूँगा। थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं 3 डिग्री इंक्लाइन करूँगा। देखो, कार्डियो जो है ना, कार्डियो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रीजंस जो होता है जनरल क्लाइंट्स का, जो लाइफस्टाइल क्लाइंट्स का है, कि उनके पास टाइम नहीं होता है। और जो प्रोफेशनल्स है, ऑफ कोर्स वो तो कर लेते हैं कार्डियो, क्योंकि उनका प्रोफेशन यही है, उनका जॉब यही है। लेकिन देखो, कार्डियो का जो मेन फंक्शन होता है, कार्डियो जो हमेशा हेल्थ के साथ रिलेटेड होता है। हमारी बॉडी का हार्ट बीट को अगर हम 100 से ऊपर लेके जाएंगे भी कार्डियो का फ़ायदा है। एंड और इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस भी कार्डियो, जैसे आपको पता है कि कार्डियो बहुत हेल्प करता है। मेरे लिए ट्रेडमिल एक इजी है, मुझे बोरिंग नहीं लगती है, क्योंकि मैं आराम से इसको कर लेता हूँ। मैं हेडफोन्स डाल के भी कर लेता हूँ, म्यूज़िक सुनते सुनते। या फिर मैं कभी अगर कहीं घर पे कहीं भी लाइट ना हो तो फिर मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ, या फिर मैं क्रॉस ट्रेनर पे भी मैं कार्डियो कर लेता हूँ। देखो, चाहे अगर आप गेनिंग कर रहे हैं, चाहे अगर या फिर आप कटिंग कर रहे हैं, या फिर आप जनरली आप जिम जा रहे हैं, मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूँगा कि हाफ एन आवर आप कार्डियो करें। बिकॉज कार्डियो आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ये अकेला बॉडी मसल्स के लिए नहीं है या फैट लॉस के लिए नहीं है, ये आपके मेंटल अलर्टनेस के लिए भी है। क्योंकि माइंड जो है ना, वो हमेशा एक्टिव तभी रहता है जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लॉन्जिविटी के लिए। कार्डियो जो होता है वो हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स को ठीक करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं, जो मोस्टली आजकल कोलेस्ट्रॉल्स मेस्ड अप है, हमारे एलडीएल और एचडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये इन दोनों को कोलेस्ट्रॉल्स को ठीक करता है। मतलब जो रेंज में होता है 200 और बिलो 200 टू 40, उसके बीच में ये फ्लक्चुएट नहीं करने देता है। और डेफिनेटली इसके साथ अगर आप हेल्दी डाइट रखेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स को कम करेंगे, शुगर को अगर आप कम करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपका लीवर और आपके ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। कार्डियो में देखो, हाई इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी, ये 3 चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस गोल के लिए ट्रेन करें। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आप मीडियम टू हाई इंटेंसिटी रख सकते हैं। स्टार्ट आप स्लो इंटेंसिटी से करें, जैसे मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इसको इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज़ भागना शुरू कर दें। आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, आप धीरे धीरे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करेंगे। इंटेंसिटी को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इंक्लाइन कर सकते हैं ट्रेडमिल को 3 डिग्री पे, देन उसके बाद 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन। डिपेंड करता है कि आप किस तरह आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे अब मैं ईज़िली बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी अभी जोन 1 पे। जब मैं ईज़िली बात नहीं कर सकूँगा, जब मुझे सांस चढ़ जाएगी, तब हमारा हाई इंटेंसिटी पे बॉडी अपने आप चली जाएगी। ये एक इजी मेथड है कि अगर आप चलते चलते या भागते भागते बात इजीली कर रहे हैं तो आप इजी इंटेंसिटी पे जा रहे हैं, और अगर आप थोड़ा हाई इंटेंसिटी पे, तो आपसे बात नहीं होगी भागते समय, कार्डियो करते समय। और देखो, आजकल बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे दिल्ली में या बहुत सारे शहरों में भी केसेस हैं कि लोगों को कार्डियो करते करते हार्ट अटैक आ जाता है। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बड़ा रीज़न है। देखो, लोग क्या करते हैं, सीधा चढ़ के ना ट्रेडमिल पे सीधा वो 5 या 6 की स्पीड पे हाई इंटेंसिटी करने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको उनकी बॉडी हैबिचुअल नहीं होती है कि
एकदम इतना ज़्यादा वो लोड ले ले। जब वो एकदम 5 या 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर लेंगे तो हार्ट जो है वो एकदम 120, 130 या 140 पे चले जाता है। सो बहुत ज़्यादा हार्ट उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक रीज़न है। और आपने देखा होगा जो मिडिल एज पर्सन होते हैं, जो 35 या 40, एकदम ही स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं। सो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए, अपनी बॉडी को स्टेमिना और एंड्योरेंस को डेवलप करने दीजिए, देन यू कैन गो फॉर। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप 35 to 40 हैं, आपको मीडियम इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करनी है, आपने कभी भी हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज नहीं लेके जानी है, क्योंकि जो भी आपका गोल है वो अचीव मीडियम इंटेंसिटी में भी हो जाएगा, बिकॉज 90% जो होता है वो हमारी डाइट कमांड करती है। थोड़ा इंक्लाइन करने लगा हूँ, 3 डिग्री इंक्लाइन करने लगा हूँ, बिकॉज 6 मिनट ऑलरेडी हो गए। जो मैं कार्डियो करूँगा यहाँ पे, मैं अराउंड 35 मिनट्स करूँगा, एंड 35 मिनट्स के बाद फिर मैं 10 से 15 मिनट में एब्डोमेन की एक्सरसाइज करूँगा। और हाँ, एक बात मैं बतानी आपको भूल गया कि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट का ये होता है कि आपकी वेस्ट को टाइट रखती है। हालांकि इसमें कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये आपके वेट लॉस करेगी, आपका ऐसा कुछ आपका बेली फैट लूज करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक थोड़ा सा आपके वेस्ट को टाइट रखता है ड्यूरिंग कार्डियो। सो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तब भी कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स इशू में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेन जो होता है वो आपका कार्डियो में आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं प्लस आपका डाइट, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करूं चीट मील की, देखो चीट मील जो है वो आपके बॉडी फैट परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ऊपर है तो आपको चीट मील आप एक हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। क्योंकि चीट मील करने से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, बिकॉज यू आर गिविंग अ गुड फूड, यू आर मेकिंग बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। सो यू रियली फील गुड द नेक्स्ट डे। आपने हमेशा देखा होगा जब आप चीट मील करके आप अगले दिन आप वर्कआउट करते हैं तो यू हैव मोर एनर्जी एंड यू फील मच बेटर। लेकिन अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25 है या 30 है, डेफिनेटली चीट मील नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज जो चीट मील है वो आपके एज अ फैट स्टोर्स में ही जाएगा, वो एज अ फैट ही ऐड होगा, मेटाबलाइज होगा, एंड आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स ऑलरेडी फिल्ड है विद ऑल द ग्लूकोज लेवल्स, सो वो एज अ फैट ही वहाँ पे जाके स्टोर होगा। सो इसलिए चीट मील्स को अगर 25 से 30 बॉडी फैट परसेंटेज है तो आप 1 महीने के बाद एक चीट मील कर सकते हैं। सिर्फ चीट मील एक बार ही, चीट डे नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको फैट लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे। बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स को देखा है, मैंने बहुत सारे जिम में भी मैंने बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है कि एक्सरसाइज से पहले कार्डियो करेंगे, कि हमने थोड़ा सा वार्म अप करना है या वो फिर सीधा ही कार्डियो करेंगे। ऐसा नहीं करना है कभी भी, क्योंकि जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ लेवल्स हमेशा डिप जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वेट ट्रेनिंग। आप खुद कभी देख लेना, आप उतना वेट उठा ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, अगर आप 5-7 मिनट आप वार्म अप कर रहे हैं ट्रेडमिल पे या साइकिलिंग पे अपनी बॉडी के लिए, फिर आप वेट ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अगर आपने चेस्ट लगानी है तो आप चेस्ट का अच्छी तरह से वार्म अप करें, अपने अपर चेस्ट को, अपने मिड चेस्ट को आप वार्म अप करें, देन वो ज़्यादा फ़ायदा देगा रैदर देन होपिंग ऑन अ साइकिलिंग और अ ट्रेडमिल। अगर आपका गोल आपका है कि आपने 10% बॉडी फैट लेके जाना है या इवन 9% ऑल्सो, तो कार्डियो आपको ऐड रोज़ करना ही पड़ेगा। इसमें आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 डेज़ आपको कार्डियो रखना पड़ेगा अगर आपने सिंगल डिजिट पे जाना है, बिकॉज 5 डेज़ कार्डियो प्लस 4 to 5 डेज़ आपको एब्डोमेन की एक्सरसाइज को भी करना पड़ेगा ट्रेन, क्योंकि एब्डोमेन भी एक मसल है, इसको आप ट्रेन करेंगे तभी ये मसल बनेगा। ये गलती मैंने भी की है पहले कि
मैं सिर्फ कार्डियो करता था और एब्स को ट्रेन नहीं करता था। लेकिन फैट लॉस जब होता है तब एब्स मसल तभी शो होंगे अगर आप उस मसल्स को बनाएंगे। सो आफ्टर कार्डियो डू 10 to 15 मिनट्स ऑफ एब्स। एज में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसी 3 बेसिक एक्सरसाइज करता हूँ जो थ्रू आउट मैंने अपने करियर में इसको फॉलो किया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं आपके बहुत लोअर और अपर एब्स को डेवलप करने में। देखो ये जो फिटनेस है ना, ये फिटनेस शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बहुत लंबा गेम है। इट्स अ मैराथन। आपको कॉन्टीन्यूसली करना पड़ेगा, रोज़ का रोज़ करना पड़ेगा। इसको एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल आप बनाइए, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे बड़ी जो मेन इशू होता है कि हम अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें क्रेविंग्स बहुत होती हैं और ख़ासकर यहाँ पे इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे इतना ज़्यादा शुगरी फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं कि हम उस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके साथ हमेशा हेल्दी ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं साथ में। ये आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आपने अपनी बॉडी में क्या डालना है, बिकॉज वट यू लुक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वट यू ईट। सो अपनी फूड चॉइसेस को ध्यान में रखें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका डाइट चार्ट एंड एक्सरसाइज चार्ट प्लान करूँ, देन आई विल give you my WhatsApp number here and you can directly message me and I'll get in contact with you। अब मैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज करने लगा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं। सो मैं अब इसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करने लगा हूँ। देखो अगर आप जिम जा रहे हैं, हेल्दी डाइट खा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, एब्डोमिन की पेट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, यू आर ऑलरेडी अबव द 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस प्लैनेट। आप उनसे वैसे ही आगे चले गए। कोई मैटर नहीं करता कि आप कोई भी टी शर्ट डाल रहे हैं, सिंपल डाल रहे हैं, कोई भी ब्रांड की टी शर्ट डाल रहे हैं, यू विल लुक मच बेटर। सबसे बड़ी बात जो होती है कि यू विल फील बेटर। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स एंड डोपामाइन्स लेवल इंक्रीज होंगे, हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होंगे आपकी बॉडी में, जिससे आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ सोचेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्टडी का स्ट्रेस होता है, मार्क्स लेने का स्ट्रेस होता है, या जॉब में इतना ज़्यादा टारगेट कंप्लीट करने का स्ट्रेस होता है कि हमें ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं दूर दूर तक। बहुत बारी मैंने देखा है कि लोग 3-3, 4-4 साल बाद जिम में आते हैं कि पहले करियर पे फोकस कर रहे थे, हम पैसा बना रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उतने एनर्जी लेवल्स ही नहीं रहते हैं उस बॉडी में, और तब उस बॉडी को तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बन तो जाती है बॉडी, लेकिन फिर वही डेडिकेशन के साथ करना एक चैलेंज होता है, क्योंकि तब भी आपने जॉब तो करनी है, फिर उसके साथ अपने फिटनेस को भी साथ में पैरेलली रखना है। देखो ये हमेशा टॉपिक ऑफ डिबेट रहा है कि एम्प्टी स्टमक करना चाहिए कार्डियो, बिकॉज इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट पे होती है। 8 घंटे आपने फास्ट किया होता है रात को। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि साथ में आप इसके साथ आप BCAAs को ले सकते हैं, ग्लूटामाइन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो डिपेंड करता है वो करता है कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट। जितना आप खा रहे हैं उतना ही ओवरऑल कैलोरीज डिपेंड करती हैं पूरे दिन की। अगर आप नेगेटिव कैलोरीज पे हैं, मतलब कैलोरी डेफिसिट पे हैं, तो आपका फैट लॉस होगा ही होगा, कोई मैटर नहीं करता। कई लोग क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ी चाय पी लेते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप चाय आप सिर्फ एक छोटा कप लें, लेकिन उसके साथ आप उसमें मीठा मत ऐड करें, क्योंकि अगर जब मीठा ऐड करेंगे तो वो शुगर पहले आपकी बॉडी में आएगा, वो एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, इसलिए शुगर को अवॉइड करें। देखो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने शुगर छोड़ी ना, मेरी जॉ लाइन मेरी चीक्स बोन ऑलरेडी सक्ड इन हो गया, जो एक बहुत ही बेटर एस्थेटिक लुक देता है, एक बहुत ही एस्थेटिक एंड सेक्सी लुक देता है फेस को। सो मैं देखो ये मुश्किल ज़रूर है कि शुगर को छोड़ना, लेकिन मैंने जब शुगर छोड़ी आई वॉज लुकिंग मच बेटर दैन रेस्ट ऑफ द गाइज इन द जिम। देखो सफ़र तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक ले बनानी है, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है किसी भी फील्ड में, थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइस, त्याग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है, क्योंकि सेक्रीफाइस पैसा नहीं देखता है, सेक्रीफाइस देखता है आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। ये आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि जो फैट लॉस है थोड़ा स्लो प्रोसेस है। कम से कम नेचुरल लिफ्टर के लिए जो नेचुरली लोग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल जो क्लाइंट्स हैं, उनको 3 से 6 महीने मिनिमम लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या मेटाबॉलिज्म स्लो है। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि 4 महीने में एक बार आप कम से कम अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि आपको अपने बॉडीज़ के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता चले। मैक्सिमम लोगों का लीवर में प्रॉब्लम है, कहने का मतलब है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हुआ होता है, लीवर पे इन्फ्लेमेशन होती है। सो उस केस में आप अपने लेवल्स को चेक कीजिए, SGOT, SGPT लेवल्स, GGT लेवल्स को चेक कीजिए। अपने उसको कम करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मॉर्निंग में आप एप्पल सिडार विनेगर ले सकते हैं, प्लस एक मिल्क थीसल। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप एक मिल्क थीसल की कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिलीमरीन होता है जो एक नेचुरल हर्ब है आपके। ऑल्सो वो बहुत बड़ी बीमारीज़ को भी, जैसे हेपेटाइटिस एंड कोरोसिस, जो बहुत ही डेंजरस बीमारी हैं, उनको भी वो रिवर्स कर देता है। सो मिल्क थीसल इज रियली वर्क्स वंडर एंड एप्पल सिडार विनेगर इन द मॉर्निंग। इसको आप ट्राई कीजिए, देन मुझे आप बताना। सुबह कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो उसके लिए पपीता है एक बेस्ट फ्रूट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पपीता खाएं एंड आपकी 2 दिन में ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। प्लस अब मैं बात कर रहा था ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में देखो 3-4 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, एक लीवर, एक आपका किडनी, तीसरा आपका टेस्टोस्टेरोन। देखो टेस्टोस्टेरोन जो है, एक इसमें हज़ारों वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे, लेकिन इसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ वाइटामिन होते हैं। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसमें आप जो टर्केस्टेरोन, ये एक हर्ब है टर्केस्टेरोन, देन तोंगतली, विटामिन डी, ये आप चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। देखो विटामिन डी 95% लोगों का 30 से कम आता है, बिकॉज हमें एक्सपोजर नहीं मिलता है। और जो विटामिन डी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस विटामिन डी के लिए, और विटामिन डी को ATP सेल्स तक, अपने सेल्स तक, बॉडी के सेल्स तक लेके जाने के लिए मैग्नीशियम बहुत हेल्प कर सकता है। सो अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो आपको मैग्नीशियम तो लेना ही पड़ेगा। और जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है, कच्ची नींद है आपकी, उठ जाते हैं आप छोटी सी भी नॉइसेस पे भी, तो गो फॉर मैग्नीशियम ग्लिसनेट। उसकी यू विल थैंक मी लेटर। डोसेज उसकी 300 से 500 mg तक आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है। बस एक अच्छे ब्रांड का आप मैग्नीशियम ग्लिसनेट यूज़ कीजिए, प्लस विटामिन डी। देखो 60,000 आयु एक हफ्ते में विटामिन डी हमें चाहिए होता है। सो जो मिनिमम रिकमेंडेड डोसेज है वो तो 400 आयु है, लेकिन हम इसको, जो मैं कंज्यूम करता हूँ वो मैं 10,000 आयु रोज़ का करता हूँ, ताकि मेरे एक हफ्ते में 60 से 70,000 आयु मेरे कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मेरा विटामिन डी भी कम आ रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं इंडोर्स ही रहता हूँ, आउटडोर्स में मैं ज़्यादा इतना रहता नहीं हूँ, तो मेरा भी विटामिन के लेवल्स कम ही हैं, तो मेरे भी विटामिन डी के लेवल कम ही हैं। सो मैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने लगा हूँ, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करने लगा हूँ। अब मुझे आइडिया हो गया एक्सपीरियंस के साथ कि मेरी जो हार्ट रेट है इस वक्त 100 से प्लस है, बिकॉज थोड़ा सांस भी चढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा बोलने में भी मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है, एज मैंने स्पीड को इंक्रीज़ किया है। मेल और फीमेल दोनों का जो एक्सरसाइज शेड्यूल रहता है वो सेम रहना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका, अगर आप टीनेज हैं, अगर आपकी एज 20 to 30 है, तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग
को आप ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 प्लस है तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को डेफिनेटली लगाएंगे, उसको तो छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गोल्स पे, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके नीज के लिए। बिकॉज अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, इट विल गोना हेल्प यू टिल आफ्टर एज 60, तब जाके पता चलेगा। बिकॉज जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियाँ नहीं होंगी, आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे, तो वो बहुत चीज़ें आपको लॉन्ग रन में हेल्प करती हैं। एंड डिसीजंस हैं, आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ को किस तरह आगे लेके जाते हैं वो आप पे डिपेंड है। मैंने अपनी लाइफ के डिसीजंस, मैंने प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट रखा है, एंड मैं बहुत खुश हूँ जो भी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं हमेशा मुझे। लेकिन चैलेंजेस तो एक पार्ट है लाइफ का, इसके बिना मज़ा भी नहीं आता है लाइफ में। सो अब मैं थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे करने लगा हूँ, थोड़ा सा मैं इस स्पीड को मैं इंक्रीज़ करने लगा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज बर्न के लिए। थोड़ा सा मैं 3 मिनट के लिए, मेरा कार्डियो कंप्लीट होने वाला है। सो 32 मिनट्स हो गए हैं, 35 मिनट तक मैं थोड़ा सा, 32 मिनट का कार्डियो हो गया, बस 35 मिनट तक मैंने करना है। तो 3 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे लेके जाऊँगा, इसकी मैं स्पीड 6 पर दूँगा। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट में ये आप पे डिपेंड है कि आपने इंक्रीज़ करनी है स्पीड कि नहीं। मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ बिकॉज इसका थोड़ा सा फ़ायदा भी है साइंटिफिकली। जब आप एज अ रनिंग करते हैं तो आपका इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे बैक ऑफ द हेड, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। इवन ये भी पाया गया कि स्प्रिंटिंग से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बिकॉज इट ग्रोज योर बॉडी। बट ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि अच्छे वार्म अप के बाद आप अच्छे वार्म अप के बाद ही आप स्प्रिंट लगाएं या हाई इंटेंसिटी पे आप एक्सरसाइज करें। देखो आजकल कई बार ये देखा गया है कि लोगों के आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं ब्लड टेस्ट में। उसका ये रीज़न कोई बार हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये पॉजिटिव साइड पे नहीं है, ये नेगेटिव साइड पे है, क्योंकि इसका मतलब कि आपका खून गाढ़ा है। सो उसके लिए भी कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज जो चीज़ें रेंज में होंगी तभी अच्छी लगेंगी। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1। सो इस तरह आप आखिरी के 2 से 3 मिनट को आप हाई इंटेंसिटी आप कार्डियो कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी पे आप कार्डियो को लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तभी, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा मीडियम इंटेंसिटी पे आप रखें। अब मैं इसके बाद पेट की एक्सरसाइज दिखाऊंगा। सिर्फ 3 एक्सरसाइज होंगी, लेकिन अफेक्टिव एक्सरसाइज होंगी। सो पहली एक्सरसाइज जो मैं एब्डोमेन की लगे रहा हूँ वो है रोप क्रंचेस। मेरे पास ये बैंड है, इस तरह इसको फिक्स कर लिया, इसको यहाँ पे सेट कर लिया, और इसको ऐसे रोप आप पकड़ के आप लगाएंगे। देखो एडजस्टमेंट्स की बात है, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे एडजस्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. इसके मैंने 30 एप्स लगाए हैं। इसके आप 3 सेट लगा सकते हैं, अराउंड 90 to 100 एप्स हो जाएंगे आपके अपर एप्स के लिए। सो जो कि बहुत है ट्रेन करने के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। लेकिन ध्यान रखें पूरा आप नीचे जाते पूरा कॉन्टैक्ट करें एंड एक्सेल करें, सांस को बाहर लें, उतना ही आपके ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा आपके एप्स पे। लेट्स स्टार्ट द सेकंड सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. देखिए इसमें ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 30 सेकंड्स का रेस्ट बहुत है। एप्स छोटा मसल है तो इतना ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सो 90 एप्स हो गए हैं, तो अपर एप्स के लिए बहुत है। सो ये दूसरा जो मैं एक्सरसाइज लगाऊँ वो मैं पार्शल लगा दूँ। ये भी अपर एक्स को टारगेट करेगी। उस लेग्स आपने हाफ करके अपने पार्शल लगाने हैं, हाफ एप्स लगाने हैं आपने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसकी भी आप 3 से 4 सेट आप लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी। अब हम लास्ट अब्डोमिनल की लगाने लगे हैं, वो कि मेरी हैंगिंग लेग रेस, जो मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ एंड वहाँ पे मैं लगा के आपको दिखाता हूँ मैं आपको। फिर मैं आपको बॉडी की कंडीशन भी चेक करूँगा। सो आओ स्टार्ट करते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20 रेपिटेशंस लगे हैं, 10 मैंने हैंगिंग लेग रेस लगाए, देन साइड रेसेस। तो आप बता सकते हैं किस तरह लग रही है बॉडी की कंडीशन। अभी बॉडी फ्लैट है क्योंकि कार्ब्स ड्रॉप हैं। अब जब मैं थोड़े दिनों में कार्ब्स को मैं अप करूँगा तो बॉडी और ज़्यादा फुलर और मस्कुलर नजर आएगी। सो दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. सो ये थी मेरी एक्सरसाइजेस कार्डियो की जो मैं रोज़ करता हूँ. सो अपर एब्स के लिए मैं रोप क्रंचेस एंड देन सिटअप्स प्लेन पे एंड देन मेरे हैंगिंग लेग रेजेस, ये 3 एक्सरसाइज मैंने थ्रू आउट रखी हैं हमेशा, चाहे मैं फ़ैट लॉस करूँ या मैं मसल गेन करूँ. एंड बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है. प्लस सबसे बड़ी बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि डाइट बहुत मैटर करती है. आप कितना कार्ब्स कम ले रहे हैं, आपके ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट कितना है, सो वो चीज़ मैटर करती है. और ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है. अपना वे प्रोटीन, क्रिटेन एंड बाकी मेरे मल्टीविटामिन, विटामिन D3 एंड प्लस मेरा मैग्नीशियम, ये मैं चीज़ें हमेशा थ्रू आउट मैं अपने चलाता हूँ. एंड बाकी आपकी मेहनत है, लेकिन डेफिनेटली बॉडी ज़रूर बनती है. ऐसा नहीं है कि फिल्म एक्टर्स की या सेलिब्रिटीज़ की बनेगी या फिर जो लोग compete कर रहे हैं उनकी बनेगी. हम जैसों के लिए, आप जैसों की नॉर्मल लोगों की बॉडी भी बन सकती है. एंड सो प्लीज़ अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड आपको ये वीडियोस कैसी लगी एंड आप क्या इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं. सो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी. एंड बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओवर एंड आउट.